नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर उत्तराखंड। मैं हूं आपके साथ धनवीर। रुक करते हैं खबरों का, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। उत्तराखंड में डिप्लोमा इंजीनियर्स की हड़ताल समाप्त। सीएम धामी से वार्ता के बाद लिया गया फैसला, हड़ताल अवधि का अवकाश से समायोजित होगा। सीएम धामी ने किया श्रमिक सेवा मोबाइल ऐप का लोकार्पण। स्थानीय जरूरतों के मुताबिक होगा कौशल प्रशिक्षण। पीएम के दौरे से पहले दून में संदिग्ध आतंकी गिरफ्तार। आईएसआई एजेंट का था हैंडलर, मूसेवाला की हत्या का था आहत। देहरादून से वाराणसी, प्रयागराज और अयोध्या के लिए शुरू होगी नियमित उड़ानें। उत्तराखंड का धार्मिक शहरों से सीधा हवाई संपर्क होगा स्थापित। हरिद्वार में भीषण सड़क हादसा, ट्रैक्टर की टक्कर से 2 बाइक सवार युवकों की हुई मौत। हरिद्वार में 13 से 15 अप्रैल तक यातायात रूट डायवर्जन प्लान रहेगा लागू। भारी वाहनों पर रहेगा रोक। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। और अब रुक करते हैं खबरों का और शुरुआत करते हैं हरिद्वार की खबर से, जहां हरिद्वार में भीषण सड़क हादसा हुआ है। अज्ञात वाहन ने बाइक को टक्कर मारी है। इस हादसे में 2 बाइक सवार की मौत हो गई है। बता दें कि पूर्व ग्राम प्रधान के बेटे समेत 2 लोगों की इस हादसे में मौत हो गई है। राहुल राजकमल एक ही बाइक पर सवार थे। अज्ञात वाहन से आमने सामने टक्कर हुई। बहादराबाद थाना क्षेत्र के अलीपुर गांव की ये घटना आपको बता रहे हैं। तो हरिद्वार से खबर आपको बता रहे हैं, जहां ग्राम प्रधान के बेटे समेत 2 लोगों की इस हादसे में मौत हो गई है। राहुल राजकमल एक ही परिवार के थे। अज्ञात वाहन से आमने सामने टक्कर हुई और यह हादसा हुआ। बहादराबाद थाना क्षेत्र के अलीपुर गांव की ये घटना आपको बता रहे हैं। और आगे बढ़ते हैं खबरों में, बात कर रहे हैं रुड़की की, जहां रुड़की में 2 पक्षों में जमकर मारपीट हुई है। मामूली विवाद ने हिंसक रूप लिया और बकरी के बच्चे को कुत्ते के काटने से विवाद हुआ। मारपीट में 5 से 6 लोग घायल हो गए हैं। तो रुड़की में 2 पक्षों में जमकर मारपीट हुई। रुड़की से खबर आपको बता रहे हैं, जहां रुड़की में 2 पक्षों में जमकर मारपीट हुई। बकरी के बच्चे को कुत्ते के काटने से विवाद शुरू हुआ। इस मारपीट में 5 से 6 लोग घायल हुए हैं। पुलिस मौके पर पहुंची है, जांच पड़ताल में जुटी हुई है। विरान कलियर के बेडपुर गांव में जमकर मारपीट हुई। तो रुड़की से खबर आपको बता रहे हैं। और अब खबर देहरादून से है, जहां उत्तराखंड की राजनीति में 2027 विधानसभा चुनाव से पहले सियासी सरगर्मी तेज हो गई है। भाजपा प्रदेश प्रवक्ता मथुरा दत्त जोशी ने कांग्रेस पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि पार्टी प्रभारी इन दिनों उत्तराखंड में टिकट बेचने के उद्देश्य से दौरे कर रहे हैं। उन्होंने दावा किया कि साल 2017 और 2022 के विधानसभा चुनावों में मसूरी, खानपुर, रुड़की, लालकुआं, पिथौरागढ़ और लक्सर सीट पर टिकट बेचे गए थे। जोशी ने कहा कि नगर निकाय और नगर निगम चुनावों में भी बड़े पैमाने पर टिकटों की खरीद फरोख्त हुई है और अब 2027 चुनाव में भी इसी परंपरा को दोहराने की तैयारी भी चल रही है। देखिए, कांग्रेस में टिकट बेचने की बात कोई नई नहीं है। आपने सही कहा कि नगर निगम में भी आरोप लगे, उससे पहले भी लगे, 22 के चुनाव में भी लगे। कुछ ने तो अपने प्लॉट की कहते हैं कि रजिस्ट्री भी कर दी थी। कई चीज़ें हैं, नगद नारायण का भी सेवा करी गई थी। ऐसे ही 2017 में भी बिके बहुत से टिकट। कौन थे 17 में?
ये आप देख लीजिए ना, आज भी हमारा अपना मानना है कि ये 2027 के ग्राहकों की तलाश है। और अब खबर देहरादून से है, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुख्यमंत्री आवास पर कृषि एवं कृषक कल्याण विभाग के तहत मानचित्रक पद पर चयनित 12 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र वितरित किए हैं। इस दौरान उन्होंने कहा कि नियुक्तियां राज्य की कृषि व्यवस्था को मजबूत करेंगी। उन्होंने पारदर्शी भर्ती के लिए सख्त नकल विरोधी कानून का जिक्र करते हुए बताया कि इसके बाद अब तक 30,000 से ज्यादा युवाओं को सरकारी नौकरियां मिल चुकी हैं। और अब आगे बढ़ते खबरों में, देहरादून के लैंसडाउन चौक के पास बस ड्राइवर के साथ मारपीट की घटना के बाद हंगामा हो गया। बताया जा रहा है कि देवभूमि यूनिवर्सिटी की बस के ड्राइवर का किनारे फेली लगाने वालों से विवाद हुआ, जिसके बाद लाठी डंडों से हमला किए जाने का आरोप भी लगा। घटना के बाद ड्राइवर और अन्य लोग ने बस को बीच सड़क पर खड़ा कर दिया और जाम लगा दिया। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति को नियंत्रित करते हुए जाम खुलवाया। और अब खबर कोटद्वार से है, जहां कोटद्वार में विधानसभा चुनाव 2027 की तैयारियों को लेकर कांग्रेस संगठन में जोश भरने के लिए उत्तराखंड कांग्रेस की प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा पहुंची। नींबू चौड़ स्थित एक बैंक्वेट हॉल में आयोजित कार्यक्रम में प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल सहित बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता शामिल हुए। कार्यक्रम के दौरान कुमारी शैलजा ने कहा कि कांग्रेस पार्टी 2027 के विधानसभा चुनाव में एकजुट होकर मैदान में उतरेगी और जीत हासिल करेगी। लेकिन उन सबको ठीक किया जाएगा, हमारी ओर से भी ठीक किया जाएगा। और जो लोग हैं ये देखो ऐसे समय में कर देते हैं, लेकिन जब चुनाव नज़दीक आता है हमारे सभी वर्कर और नेता समझदार हैं। चुनाव नज़दीक आते हुए सभी लोग आपस की अगर छोटी मोटी बात है उसको ख़त्म करके भुलाकर सब जुट जाते हैं। और अब भी आप देखेंगे इस बार सब जुटेंगे, क्योंकि चुनाव हमने जीतना है।
और अब खबर हल्द्वानी से है, जहां हल्द्वानी में प्रशासन ने शराब की दुकानों पर ओवर ईटिंग के खिलाफ सख्त कार्रवाई की है। सिटी मजिस्ट्रेट और एसडीएम के नेतृत्व में संयुक्त टीम ने शहर की कई दुकानों पर छापेमारी की, जिसमें 3 दुकानों में तय दर से ज्यादा कीमत पर शराब बेचे जाने की पुष्टि हुई है। प्रशासन ने मौके पर ही संबंधित दुकानों का चालान किया। एसडीएम ने चेतावनी दी है कि भविष्य में नियमों के उल्लंघन या ओवर ईटिंग पाए जाने पर लाइसेंस निरस्तीकरण तक की कार्रवाई की जाएगी। कार्रवाई के बाद शराब कारोबारियों में हड़कंप मच गया, जबकि लोगों ने इसे सराहनीय कदम बताया। के जिलाधिकारी महोदय के निर्देश पर परसों शाम को समस्त जिलाधिकारियों के द्वारा और मजिस्ट्रेट महोदय के द्वारा जो है समस्त विदेशी मुद्रा की दुकान, देसी मुद्रा की दुकानों में छापामारी का अभियान चलाया गया था। इसमें हम लोगों ने भी छापा मारा था, जिसके क्रम में 3 दुकानें ऐसी पाई गई थी जहाँ पर जो बोतल में जो अंकित दाम है उससे अधिक दाम पर शराब का विक्रय किया जा रहा था और 2 स्थानों पर 5 रुपये का विक्रय अधिक हो रहा था, एक स्थान पर 10 रुपये अधिक लिया गया था। तो इस संबंध में जो जिला आबकारी अधिकारी है उनको रिपोर्ट भेजी गई थी कि उनसे कहा गया था कि आप आबकारी अधिनियम के प्रावधानों के तहत उनके खिलाफ कार्रवाई करते हुए कृपया कराएं। और आगे बढ़ते खबरों में, देहरादून के सुद्दोवाला में राष्ट्रीय और राज्य स्वास्थ्य प्राधिकरण द्वारा आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन पर 1 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री सुबोध उनियाल मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। कार्यशाला में स्वास्थ्य सेवाओं को डिजिटल और पारदर्शी बनाने पर जोर दिया गया। राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण के सीईओ सुनील कुमार बर्नवाल ने बताया कि आभा आईडी के माध्यम से मरीजों का पूरा मेडिकल रिकॉर्ड डिजिटल रूप में सुरक्षित रहेगा। दोनों आयुष्मान जो भारत डिजिटल मिशन, इसको लेकर के एक वर्कशॉप यहाँ पे हो रही है। मैं समझता हूँ यार, जब ये पूरा हेल्थ सिस्टम डिजिटलाइज हो जाएगा तो उत्तराखंड जैसे राज्य जहाँ पर भौगोलिक परिस्थितियाँ बड़ी विपरीत हैं, आम आदमी जो उसको इलाज नहीं मिल पाता, उस हिसाब से ये बहुत बड़ी क्रांति यहाँ पर साबित हो। आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के ऊपर जो 1 दिवसीय वर्कशॉप उत्तराखंड राज्य के लिए आयोजित किया गया, जिसमें कि सभी जिलों के जो चीफ मेडिकल ऑफिसर हैं, जो हॉस्पिटल्स हैं प्राइवेट गवर्नमेंट, उसके प्रतिनिधि, इन सबको ये बताने की कोशिश की जा रही है कि जो एक डिजिटल हेल्थ का इकोसिस्टम पूरे देश में तैयार हो रहा है, उत्तराखंड में इसको एक तरह से एडॉप्ट करना है। और अब खबर हल्द्वानी से है, जहां हल्द्वानी में निजी स्कूलों और बुक सेलरों के गठजोड़ व अनियमितताओं पर जिला प्रशासन ने सख्त कार्रवाई की है। जांच में सामने आया कि कुछ स्कूल अभिभावकों को निजी प्रकाशकों की महंगी किताबें खरीदने के लिए बाध्य कर रहे हैं। साथ ही तय दुकानों से ही कॉपी किताब खरीदने के निर्देश देने के मामले में पाए जाने पर जिला प्रशासन और शिक्षा विभाग की संयुक्त जांच के बाद मुख्य शिक्षा अधिकारी गोविंद राम जायसवाल ने 46 निजी स्कूलों को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। पूर्व में भी जनपद प्रशासन द्वारा जो केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड है उसके द्वारा स्कूलों में पाठ्य पुस्तकें हैं, जो यूनिफॉर्म है, जो नोटबुक्स हैं, उनको लेकर या फीस स्ट्रक्चर को लेकर कुछ निश्चित दिशा निर्देश जारी किए गए थे कि निर्धारित पाठ्यक्रम की पुस्तकें जो एनसीईआरटी या राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित हों वही पाठ्यक्रम में पढ़ाई जाएंगी। तो अभिभावकों की तरफ से बारंबार ये शिकायतें प्राप्त होती रही हैं कि जो महंगी किताबें हैं या उसमें कुछ नेक्सस भी देखने को मिलता है, तो उस वजह से अभिभावकों पर बोझ पड़ता है, आर्थिक बोझ। तो जो मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास लोग हैं, उन्हें अपने पालियों को शिक्षा दीक्षा देने में। फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का साथ। ब्रेक से वापस आ चुके हैं। रुक करते हैं खबरों का, बात कर रहे हैं टिहरी की, जहां उत्तराखंड पिछड़ा वर्ग कल्याण परिषद के उपाध्यक्ष खेम सिंह चौहान के अपने गृह जनपद में आने पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने भाजपा कार्यालय में उनका स्वागत किया।
इससे पहले खेम सिंह चौहान कई बड़े पदों पर रह चुके हैं। खेम सिंह चौहान का अन्य जगहों पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। देखिए, हमारे राज्य की सरकार ने, हमारी पार्टी ने, माननीय मुख्यमंत्री हमारे पुष्कर सिंह धामी जी ने हमको जो जिम्मेदारी दी है, हम उसको धरातल पर कैसे उतारे, ये हम काम करेंगे। और आम आदमी के लिए हम क्या कर सकते हैं, अभी पिछड़ा वर्ग हमारा जो बोर्ड है, अभी पूरी उसमें अध्ययन करूंगा मैं, और हम क्या क्या कर सकते हैं। और बाकी टिहरी के विकास के लिए, स्टेट के विकास के लिए तो हम लोग हमेशा ही काम कर रहे हैं। लक्सर विकासखंड परिसर में आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों ने अपनी मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारी कार्यकर्तियों ने सरकार पर सौतेला व्यवहार करने का आरोप लगाते हुए कहा कि वो लंबे समय से मानदेय वृद्धि और अन्य मांगों को लेकर संघर्षरत हैं। उनका आरोप है कि उन्हें ज्ञापन सौंपने से रोका गया और कामकाज को लेकर लगातार दबाव बनाया जा रहा है। कार्यकर्तियों ने यह भी कहा कि वर्तमान में उन्हें लगभग 9,000 मानदेय मिलता है, जिसमें से 300 रुपए की कटौती की जा रही है, जिसे वो अनुचित बता रही हैं। धरने के दौरान उन्होंने नारेबाजी भी की और अपनी मांगे पूरी न होने पर आंदोलन तेज करने की चेतावनी दी। देहरादून धरने पे गए थे और हमने अपनी मांगे वहां रखी, तो औरों को सबको भेज दिया। मुख्यमंत्री खुद सामने नहीं आए, इसलिए हमने वहां पे अपनी मांग पत्र नहीं दिया। उसके बाद जो भी मेरी बहनें हैं धरने पे बैठी है, मैं सबकी तरफ से कहना चाहती हूँ सरकार से कि हमारे मानदेय में, हमें मानदेय पे ध्यान देना चाहिए, हमारा मानदेय बढ़ना चाहिए, वरना अब सरकार की बारी, अब हमारी बारी है, फिर इलेक्शनों में सरकार की बारी है। तो यही है कि हमारा जो 300 रुपये काटा गया है वो ना काटा जाए जब तक हमारे मानदेय, और हमें जो है सम्मानजनक हमें मानदेय मिलना चाहिए। 9,300 हमारा मानदेय मिलता है, और जिसमें इस विभाग में एक तलाकशुदा है, और जो मतलब छोड़ी गई महिला है, विधवा है, इस तरह एकल महिला कैसे अपने बच्चों का भरण पोषण कर रही है। और अब खबर रामनगर से है, जहां रामनगर शहर में पिछले कई दिनों से रसोई गैस की भारी किल्लत बनी हुई है। जहां एक तरफ सिलेंडर के लिए हर रोज हंगामे हो रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ कालाबाजारी करने वाले लोग आपदा में अवसर तलाश रहे हैं। प्रशासन और पुलिस की संयुक्त टीम ने जीआईसी गेट क्षेत्र में छापेमारी कर अवैध गैस रिफिलिंग के धंधे का पर्दाफाश किया। एसडीएम गोपाल सिंह चौहान को सूचना मिली थी कि खताड़ी क्षेत्र में घर के भीतर बड़े कमर्शियल और घरेलू सिलेंडरों से छोटे सिलेंडरों में गैस रिफिलिंग की जा रही है। मौके पर यह खेल खुलेआम चल रहा था और 200 रुपए प्रति किलो के हिसाब से गैस बेची जा रही थी।
देखिए, हमको भी कल रात को सूचना मिली थी और सूचना पे हमने तत्काल कार्रवाई की है और हमने मौके पे लगभग 34 सिलेंडर जो 16 बड़े सिलेंडर हैं जिसमें 2 कमर्शियल भी है और 18 छोटे सिलेंडर जिसमें घरेलू और कमर्शियल दोनों सिलेंडर हैं, तो टोटल 34 सिलेंडर हमने पकड़े हैं। इसके अलावा साथ में जो रिफिलिंग के जो उपकरण होते हैं, कई तरह टाइप के जो उपकरण हैं वो भी मौके से बरामद भी किए हैं और साथ में जो ये बाट माप तोल वाला होता है 200 ग्राम से लेके 20 किलोग्राम तक हमने वहाँ मौके से जब्त किया है। चूँकि ये जो मामला है, ये जो अवैध रिफिलिंग है। और आगे बढ़ते खबरों में, चारधाम यात्रा के लिए UCADA द्वारा हेली सेवाओं के लिए जारी किए गए लाइसेंस को लेकर सवाल उठने लगे हैं। कांग्रेस नेता सूर्यकांत धस्माना ने आरोप लगाते हुए कहा कि चारधाम यात्रा के लिए एक ऐसी हेली कंपनी को भी लाइसेंस दे दिया गया है जिसे पहाड़ों में हेली उड़ाने का अनुभव भी नहीं है। केदार घाटी में पिछले साल हुई हेली दुर्घटनाओं का जिक्र करते हुए सूर्यकांत धस्माना ने कहा कि UCADA ने टेंडर की शर्तों में ढील देकर करीब 11,500 फीट की ऊंचाई वाले केदारनाथ रूट पर ऐसी कंपनी को भी हेली उड़ाने की अनुमति दी है। टेरेन है केदारनाथ का, तो सबसे टफेस्ट टेरेन है। उस टेरेन में कभी भी कोई, आपने मालूम है आपको कि सारी दुर्घटनाएं जो है एक यमुनोत्री के अलावा बाकी सारी दुर्घटनाएं उसी टेरेन में हुई। आप अभी जो मालूम पड़ रहा है कि ऐसी एक कंपनी को दे दिया है जिसको हेली सेवाओं का कोई तजुर्बा ही नहीं है पहाड़ में। अब तजुर्बा पहाड़ों में नहीं होगा, पहाड़ में फॉग है, पहाड़ में कब बादल आ जाए, पहाड़ में कब मौसम खराब हो जाए, कैसे डिफिकल्ट टेरेन में आपको हेलीकॉप्टर को रेस्क्यू करना है। उत्तराखंड की खबरों में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का